द्वितीय अध्याय आनंद मार्ग और संन्यास जीवन। प्रथम महायुद्ध के पश्चात और द्वितीय महायुद्ध के पूर्व आनंद मार्ग के प्रवर्तक योगेश्वर भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्म बिहार राज्य के जमालपुर कस्बे में हुआ था। इन्होंने आनंद मार्ग संगठन की स्थापना के बाद वर्ष 1961 में गृही आचार्यों को भारतवर्ष के 16 प्रांतों में प्रचार कार्य के लिए चुना और आदेश दिया कि उनमें से जो लोग प्रचार हेतु नहीं जा सकेंगे वे इस अवधि के भीतर मुझसे श्री श्री आनंद मूर्ति जी से नहीं मिलेंगे। 1 माह बीतने पर निश्चित तिथि को सभी 16 व्यक्ति मीटिंग में उपस्थित हुए। पूज्य बाबा ने सभी लोगों से एक एक करके प्रचार संबंधी विवरण पूछा। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर कोई भी प्रचार हेतु नहीं जा सका था। कारण किसी को सरकारी कार्य से अवकाश नहीं मिल सका तो किसी को पैसे की समस्या सामने आ गई, किसी के घर में परिवार के सदस्य की बीमारी ने बाधा उत्पन्न की, आदि आदि। अर्थात सभी को किसी न किसी समस्या के कारण निकलना संभव नहीं हुआ। तब पूज्य बाबा ने कहा कि यदि तुम लोगों की आज्ञा हो तो मैं सन्यासी बनाऊं, क्योंकि सन्यासी को न तो छुट्टी की समस्या होगी और न किसी पारिवारिक सदस्य के बीमारी से उत्पन्न अड़चनें सामने आएगी। सन्यासी लोग कार्य करने में प्रयुक्त होंगे। सभी गृही मार्गियों ने कहा, हाँ बाबा, सन्यासी बनाया जाए, अंधा चाहे 2 आंखें। तब पूज्य बाबा ने कहा, किंतु इन सन्यासियों की आर्थिक व्यवस्था तुम लोगों को करनी होगी। सभी ने यह बात स्वीकार कर ली। एक बात अवश्य ही चरम सत्य है कि यह जो आनंद मार्ग हम आज देख रहे हैं उसकी जड़ इन्हीं गृही मार्गी आचार्यों की देन है। पूज्य बाबा ने प्रारंभ में इन्हीं लोगों के माध्यम से कार्य किया। इन लोगों ने अपने साथ साग सत्तू बांधकर पैदल एक गांव से दूसरे गांव तक यात्रा की। आज के आनंद मार्गी सन्यासियों का झुंड उन्हीं गृही आचार्यों द्वारा दीक्षित हुआ है। इस प्रकार इन गृही आचार्यों के कहने पर पूज्य बाबा ने सन्यासी बनाए। 16 मई 1962 को पूज्य बाबा ने प्रथम आनंद मार्गी सन्यासी को दीक्षित किया। यूँ तो पूज्य बाबा ने सन 1939 में ही कालिकानंद अवधूत को दीक्षित किया, जिसे प्रथम सन्यासी कह सकते हैं, परंतु उस समय आनंद मार्ग ने संस्था का स्वरूप ग्रहण नहीं किया था। इसीलिए कालिकानंद तथा उनके समकालीन अन्य जिन 32 लोगों को पूज्य बाबा ने अवधूत दीक्षा दी थी, उनका न तो हम लोगों के पास कोई रिकॉर्ड है और न ही उन सबों के नाम। केवल एक दंत कथा के रूप में इन 32 अवधूतों की बात अवश्य आती है। सन 1968 में पूज्य बाबा ने अपनी एक अवधूत को केनिया, अफ्रीका भेजा। ये प्रथम अवधूत थे जिन्हें भारत के बाहर प्रचार हेतु भेजा गया। दूसरे अवधूत को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। इसके बाद तो कुछ ही दिनों में आनंद मार्ग ने विश्व को 9 सेक्टरों में बांटकर विभिन्न सेक्टरों में आनंद मार्गी सन्यासी सन्यासिनियों का नियुक्तियां करनी प्रारंभ कर दी। सन 1966 में पूज्य बाबा ने महिलाओं को भी अवधूति का दीक्षा देना प्रारंभ किया। इस प्रकार बाबा के आदर्श का एक पंख अवधूत तथा दूसरा अवधूतिका के रूप में प्रकट हुआ। पूज्य बाबा के दर्शन का विश्व भर में प्रचार होने लगा। आज विश्व में लगभग 224 देश है। कुछ देश तो मात्र एक नगर है, जबकि कुछ अन्य भारत के एक जिले या प्रदेश से भी छोटे हैं। इन सभी देशों में आनंद मार्ग के केसरिया वस्त्रधारी समग्रकालीन
सन्यासी कार्यकर्ता आज आपको दिखाई पड़ेंगे। भगवान बुद्ध ने अपने दर्शन का प्रचार एशिया के देशों थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, लंका, वियतनाम, चीन तथा जापान में अपने शिष्यों की मदद से किया। रामकृष्ण परमहंस ने शिष्य विवेकानंद ने भारतीय वेदांत दर्शन का प्रचार पश्चिमी देशों में सफलतापूर्वक किया, किंतु पूज्य बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने दर्शन को विश्व में चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा चारों प्रदिशाओं आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान्य के सभी देशों में अपने सन्यासियों व सन्यासिनियों के माध्यम से फैलाया। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने स्वयं भी विश्व के कई देशों का भ्रमण किया, जो अन्य गुरुओं ने नहीं किया। पूज्य बाबा द्वारा दीक्षित अथवा निर्मित सन्यासी अन्य सन्यासियों से भिन्न है, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि आनंद मार्ग के सन्यासियों के निर्माण में सन्यास जीवन के कुछ विशेष गुणों को ग्रहण किया गया है। आनंद मार्ग के सन्यासियों को पूज्य बाबा ने सद्विप्र की संज्ञा से विभूषित किया है। इनमें निम्नलिखित गुणों का समावेश होगा। क. तर्क में आचार्य शंकर तथा स्वामी विवेकानंद की भांति। ख. सेवा में ईसाई मिशनरियों तथा स्वामी विवेकानंद की भांति। ग. संघर्ष में गुरु गोविंद सिंह और वीर शिवाजी के समान। घ. साधना और तप में भगवान महावीर व भगवान बुद्ध की तरह।